Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in this video हम लोग देखने वाले हैं कि जो नया PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है फॉर जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी. ओके, सो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग काफ़ी सारे जो डिटेल्स है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो. फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये है जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एंड जैसे कि आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको काफ़ी सारे नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023. सो जैसे ही आप इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक नया पीडीएफ मिल जाएगा. सो जो कि पीडीएफ मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है. और देखो ये पर्टिकुलर जो नोटिस है वो 4 मार्च 2023 को आया है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट डेट्स. सो देखो फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम 8 मार्च 2023, यानी कि 8 मार्च से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है. एंड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन इज 6 अप्रैल 2023. Date of entrance test is 14th May 2023. Declaration of result of entrance test is 28th May. Interview is on between 21st June to 24th June. Okay, and declaration of final selection list on the website will be on 28th June 2023. Reporting for admission is on between 1st July to 10th July and commencement of the course work will be on 58th July 2023. Okay, so students, now let us see the pattern of your entrance exam first of all, because ये चीज़ बहुत important है कि entrance exam कैसे लिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न प्रोवाइड किया है. सो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का नाम है JWURET 2023. सो बेसिकली इसमें टेस्ट ए एंड टेस्ट बी ये दो सेक्शंस होते हैं. एंड टेस्ट सी ये एक अलग सेक्शन होता है विच इज़ सोली फॉर इंटरव्यू और वाइवा वोस. सो टेस्ट ए जो है उसमें आपकी जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी होती है उसको असिस किया जाता है, उसके ऊपर आपकी असेसमेंट ली जाती है. ओके, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड यहाँ पे 50 MCQs आपको पूछे जाएंगे. एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी ऑफ 1 आवर. मतलब 1 आवर में आपको 50 MCQs सॉल्व करने हैं. फाइन. एंड जो टेस्ट बी है उसमें आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है एंड आपके पास जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का नॉलेज है वो यहाँ पे असिस किया जाएगा. एंड द टेस्ट विल हैव अ टोटल ऑफ 70 MCQs and duration of exam will be of 1.5 hour and each question carries 2 marks and there will be no minus marking for wrong answer. मतलब टेस्ट बी में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे. एंड जो क्वेश्चंस होंगे वो ओवरऑल 70 MCQs आपको पूछे जाएंगे एंड द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम विल बी 1.5 hour. सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स व्हाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है. ओके, सो आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट कोर्स. सो लेट अस सी. सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर जो कोर्स है इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों का भी आपको लेक्चर्स मिल जाएगा. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी मिलते हैं. ऐसे हमारे पास ओवरऑल 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है. ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिविजन PDF मिलता है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको. आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी इसकी मदद से बिल्ड हो जाती है एंड गारंटेड आपको 80% MCQs इसी में से ही मिलते हैं.
आउट ऑफ 100% MCQs इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन। और सारा जो स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इस पर्टिकुलर कोर्स का इस्तेमाल आप सभी लोग ऑल PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से हमारा ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फाइन। एंड ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को साइन अप कीजिए एंड आफ्टर दैट साइन इन कीजिए। देन आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। देन आफ्टर दैट स्टोर सेक्शन में जाने के बाद कोर्स का आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो, जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स। देन आफ्टर दैट आपको कोर्स का पूरा जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखो नाम देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑल PhD एंट्रेंस एग्जाम लाइव कोर्स। देन आफ्टर दैट गो टू द कंटेंट सेक्शन। सो विद इन द कंटेंट सेक्शन आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सब सेक्शंस दिख रहे होंगे। सो द सब सेक्शंस आर लाइक video lectures, notes, mock tests, sample papers, question bank, additional material is as well there and theory lectures are there. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 free contents are there, 1 free content is there. So आप ये सारे जो free contents है वो आप free of cost grab कर सकते हो, and after viewing these free contents and after giving these free mock test आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो। फाइन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट जहाँ पे हम लोग पहले थे। ओके, सो हमने देखा कि व्हाट इज़ द एंट्रेंस टेस्ट क्राइटेरिया एंड ऑल द थिंग्स। नाउ लेट अस सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो देखो, ये एक विमेंस यूनिवर्सिटी है एंड दैट्स वाई यहाँ पे ओनली विमेन कैंडिडेट्स ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो ऐसे विमेन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स डिग्री और हासिल की है विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5% जो रिलैक्सेशन है वो SC ST OBC एंड डिफरेंटली एबल्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को दी गई है। एंड एज वेल जिन्होंने MPhil प्रोग्राम भी कंप्लीट किया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके फाइन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्पशन और यू कैन से कि एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। सो ऐसे कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे जिन्होंने UGC CSIR और JRF फेलोशिप्स को क्वालिफाई किया है, एंड एज वेल और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास लेक्चरशिप है थ्रू UGC CSIR नेट एग्जामिनेशन एंड एज वेल जिनके पास JSLET है। एज वेल ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने MPhil भी किया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। And the above candidates will however have to fill the application form and must face the interview or viva voce। मतलब जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करना है एंड उसके लिए उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। फाइन। So students, let us see here the list of department which are offering PhD program and the number of seats which are there available. So name of the department is economics. So seats जो है 9 है, इंग्लिश में 1 सीट इज़ अवेलेबल, हिंदी में भी सिर्फ 1 ही सीट है, होम साइंस में 1 है, म्यूज़िक में 4 सीट्स है, ओडिया में 2 सीट्स है, पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट्स है, उर्दू में 2 सीट्स है, कॉमर्स में 9 सीट्स आर देयर, बॉटनी में 7 सीट्स है, केमिस्ट्री में 8 सीट्स है, मैथमेटिक्स में 6 सीट्स आर देयर। एंड देखो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वैरी होंगे विच विल बी डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स और वैकेंसी ऑफ सीट्स, and the state reservation policy would be implemented while preparing the final selection list. Okay, so यहाँ पे जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। फाइन।
देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि पहले आपकी एंट्रेंस टेस्ट होगी, देन और जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वही स्टूडेंट्स को इंटरव्यू सेशन में सिलेक्ट किया जाएगा, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग इन द इंटरव्यू सेशन एज वेल, आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द पीएचडी कोर्स वर्क। एंड देखो the interview or viva voice will carry a total of 60 marks for its two components, writing a one page research proposal followed by पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू के लिए 60 मार्क्स होंगे एंड बाकी के जो मार्क्स होंगे विच विल बी फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट। फाइन, ओके, आई मीन टू से कि द परसेंटेज आउट ऑफ 100% और आउट ऑफ टोटल परसेंट। फाइन, ओके, सो नाउ लेट अस सी वन मोर डिटेल कि आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, देयर इज एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एंड ऑल्सो मैं आप सभी को एप्लीकेशन जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं प्रोवाइड करने जा रही हूँ। देन आफ्टर दैट उस पर्टिकुलर लिंक पे जाने के बाद आपको रजिस्टर करना है, एंड जो फीस है विच विल बी 1500 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स, एंड इट विल बी 1200 फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट्स। ओके, सो रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है, देन आपको पर्सनल डिटेल्स उसमें फिलअप करने हैं, देन आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी उसमें एंटर करनी है, देन अपलोड द स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एंड आफ्टर दैट सबमिट इट। देन आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म देन आपको और जो फीस मैंने आप सभी को बताई है, सो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको वो फीस इधर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई जो इंटरफेसेस होते हैं उनसे भी आप पे कर सकते हो। Okay, so all of this is for you. So I hope so all of you understood जितना भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज़ दैट कि डेट्स देखो पहले, एंड एज वेल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसका जो हमने ये देखा what are the specific format of the entrance exam वो भी आप देखो पहले, and because you should know the format of the entrance exam before preparing for any entrance exam, right? So जैसे कि मैंने आप सभी के साथ कोर्स डिटेल्स जो है जो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को प्रोवाइड करती है फॉर क्वालिफाइंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेशन, सो वो भी आप देख सकते हो, you can think about it. Okay, fine, I hope all of you understood. So still you know if you have any doubts you can ask me in the comment box. Fine.